पाकिस्तान नहीं माना तो फिर मारेंगे, ये कहना है डीजीएमओ का। डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है आज भारत पाकिस्तान के बीच। इससे पहले कल डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के तमाम अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने एक बात साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो हमारा ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम पाकिस्तान में फिर घुसकर वही एक्शन लेंगे, वही कार्रवाई करेंगे जो हमने 7 से लेकर 10 मई के बीच किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम अधिकारियों ने बताया कि कैसे सेना ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकी ठिकानों को तो हमने ध्वस्त कर ही दिया था ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में। उसके बाद जब पाकिस्तान की ओर से हम पर अटैक किया गया तो कैसे पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी तक पहुंच गई हमारी सेना। हम अपनी जमीन पर रहते हुए बिना सीमा को लांघे हुए पाकिस्तान के दिल तक पहुंच गए थे और यही घबराहट थी पाकिस्तान की कि उनकी तरफ से ही 10 मई को 3:30 बजे दोपहर में रिक्वेस्ट की गई कि सीज फायर को लेकर अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो उस पर बात की जाए, कैसे सीज फायर किया जा सकता है। जिसके बाद भारत के डीजीएमओ की ओर से सहमति जताई गई क्योंकि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं है, वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों को, जवानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, आतंक के खिलाफ कार्रवाई करना हमारा उद्देश्य था। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या बातें रखी गई ये लगभग आप सभी के सामने हैं। तस्वीरें भी साझा की गई कि कहां कहां पर भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया है, उन तस्वीरों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अब बड़ा सवाल यह है कि आज डीजीएमओ स्तर की जब बातचीत होगी तो क्या बात होगी, भारत पाकिस्तान के बीच अब किन मुद्दों पर बातचीत होनी है। तो आपको बता दें कि भारत की ओर से ये डिमांड की जा सकती है पाकिस्तानी अधिकारियों से कि आप अपनी जमीन पर पनप रहे, पल रहे आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, क्या ठोस कदम उठाएंगे, इस पर एक पूरी बातचीत दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए कि आप एक्शन लेंगे। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर भारतीय सेना इन मुद्दों पर आपके साथ सहमत है। लेकिन अगर आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, आप आतंकवाद के खात्मे की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे, आतंकवादियों को लेकर अगर आपकी हमदर्दी फिर दिखती है तो फिर भारत अपने हिसाब से कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा और उसे पूरी आज़ादी रहेगी, स्वतंत्र रहेगा। इस तरह की बातचीत हो सकती है आज डीजीएमओ स्तर की जब बातचीत होगी। आपको बता दें 2021 में एलओसी पर संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर को लेकर एक सहमति बनी थी, समझौता हुआ था जो अभी तक ठीक ठीक चल रहा था। 2021 से पहले आपको याद होगा कि रह रहकर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा था, लेकिन 2021 में कठोर समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे मानने को अब तक पाकिस्तान मजबूर था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चला और उससे पहले पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया था। इसे लेकर के भी बातचीत होगी डीजीएमओ स्तर की जब आज मीटिंग होगी। इससे पहले कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो किस तरह से पाकिस्तान के तमाम दावों की पोल खोल दी भारतीय सेना ने, वो हम सब ने देखा। पाकिस्तान की ओर से एक दावा किया गया कि उन्होंने हमारे राफेल विमान को नुकसान पहुंचाया है, ध्वस्त कर दिया। इसका जवाब दिया गया हमारे डीजीएमओ की ओर से और बताया गया कि देखिए युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध में नुकसान तो होते ही हैं लेकिन हमारे सभी सैनिक वापस लौट आए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो संकेत है कि हमें इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस वक्त हमारे हथियार, हमारे लड़ाकू विमान, उनकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, इस बारे में डिटेल जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मसला होता है और इस तरह की जानकारी युद्ध में जब भी कोई सेना होती है तो वो नहीं देती है, साझा नहीं करती है आम लोगों से, क्योंकि इसका फायदा हमारे दुश्मन देश उठा सकते हैं। लेकिन देखिए युद्ध तो नहीं था लेकिन युद्ध जैसी ही स्थिति थी, ये डीजीएमओ का भी कहना है। फिलहाल संघर्ष विराम है लेकिन साइकोलॉजिकल वार अब भी जारी है। पाकिस्तान की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भैया हमने ये युद्ध जीत लिया, भारत तो हार गया। इसका जवाब भी भारतीय सेना की ओर से दिया गया। उनकी ओर से तस्वीरें साझा की गई और दिखाया गया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। उनके जो 3 महत्वपूर्ण एयरबेस हैं उन्हें किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उनकी तस्वीरों को हमारी सेना ने साझा किया। इनमें नूर खान एयरबेस है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर भोलारी एयरबेस की साझा की गई और इसे भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तीसरी तस्वीर सरगोधा में हवाई पट्टे को नुकसान पहुंचाने की वो साझा किया गया है। देखिए
इन सैन्य ठिकानों को हमला करना भारतीय सैनिकों का उद्देश्य नहीं था, ये सेना ने बार बार साफ किया, लेकिन मजबूरी में जवाबी एक्शन में ये कदम उठाया गया और इस वक्त भी ख्याल रखा गया कि यहाँ आम सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये जो एक्शन लिया गया है ये सिर्फ भारत की ओर से एक चेतावनी पाकिस्तान को कि देखो हम कहाँ तक दाखिल हो सकते हैं, तुम्हारे ड्रोन तुम्हारी मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकती, हम हवा में ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमारी जो मिसाइलें हैं वो लक्ष्य तक पहुँच जाती हैं। अगर रावलपिंडी में स्टेडियम को नुकसान पहुँचाया गया, इसका साफ साफ संकेत था कि इसी रावलपिंडी में सेना का मुख्यालय है, अगर स्टेडियम तक पहुँच सकते हैं तो सेना के मुख्यालय तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में एक कठोर चेतावनी दे दी गई है और भारत की ओर से जो कठोर चेतावनी दी गई, एक के बाद एक जो ये कदम उठाए गए, फिर नौसेना ने भी अपनी तैयारी कर ली थी। ये खबर जैसे ही पहुंची कराची तक, पाकिस्तान तक, वहां खलबली मच गई और फिर त्राहिमाम त्राहिमाम ये आवाज़ पाकिस्तान में गूंजने लगी। उनके अधिकारियों ने हमसे रिक्वेस्ट की, हमारे अधिकारियों से कि फ़िलहाल सीज़ फायर कर लिया जाए, जो हमारी सहमति जताई गई अधिकारियों की ओर से। एक और साइकोलॉजिकल वार में मुद्दा सामने आ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर हुआ, क्या भारत और पाकिस्तान से बात किए बिना ही, खासकर भारत से बात किए बिना ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया और हमने मान लिया? तो इसे भी हमारी सरकार ने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बात दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई थी। दोपहर 3:30 बजे 5 बजे से सीज़ फायर को लेकर फैसला लिया गया और ये बातचीत डीजीएमओ के स्तर पर ही हुई थी, ना किसी पॉलिटिकल पर्सन के स्तर पर हुई थी। ये बात साफ कर दी गई है और वहीं पर सेना ने ही सीज़ फायर का फैसला लिया, जिसका समर्थन सरकार ने किया है। अब आज जब डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी तो तस्वीरें साफ हो जाएगी कि एलओसी पर सीज़ फायर लागू रहेगा या फिर वहाँ तनाव एक बार फिर से बढ़ेगा। उसके आगे की रणनीति क्या होगी भारतीय सेना की, आज के बैठक के बाद बहुत चीज़ें साफ होंगी और इंतज़ार होगा कि इस मीटिंग के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की ओर से की जाए और तस्वीरों को साफ किया जाए भारतीय जनता के सामने भी।